अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफ़ियत के साथ रहे, खुशबाश रहे और ढेरों मुरादें पाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बैठे बिठाए दिल चाहा कि कुछ मीठा बनाते, तो मैंने मंगा ली है आधा किलो सूजी और आज मैं बना रही हूँ सूजी का कड़क वाला हलवा जो जमा हुआ होता है, टुकड़ियों वाला हलवा। तो देखते हैं, मैं मेरे अंदाज़ से बनाइएगा, अच्छा लगेगा। तो आधा किलो सूजी चाहिए, उसके लिए एक चूल्हा चाहिए जो जला हुआ आएगा, देख लें पहले से। सूजी को मैंने भूनने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। मैं इसमें कोई घी भी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि सूजी के हलवे में जितना टुकड़ी वाले हलवे में अगर ज़्यादा घी हो जाता है मेरे ख़्याल से, तो वो ना जम नहीं पाता सही तरीके से, वो फैंसने लग जाता है, मतलब उसकी टुकड़ियाँ नहीं जम पाती हैं। चमचे की मदद से इसको ऊपर नीचे ज़रूर करते रहें, वरना ये एकदम से काली होना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और इसकी रंगत भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको चमचे से ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया है और आप भी देखें मेरे साथ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता हैगा, बहुत टेस्टी होता है और ये मेरा ख़्याल है सबसे लो बजट हलवा है क्योंकि इसमें सिर्फ चीनी होती है और चीनी है और सूजी है और पानी है। घी मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 ही चमचे डलेगा। मेवा अगर आप डालना चाहें तो अच्छी करके डाल लें, नहीं तो सिर्फ नारियल से भी आप काम चला सकते हैं, नारियल को कद्दूकश करके। लो बजट हलवा है और देर तक रहता भी है, सेव भी करके रह सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए। तो मैं अक्सर बना लेती हूँ, बच्चों को मीठा खाने का दिल चाहता है तो घर में मैं बना के इसको रख लेती हूँ क्योंकि बन भी जाता है आराम से, जल्दी भी बन जाता है, लेकिन ज़रा एहतियातें होती हैं इसके साथ, इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं सूजी को ऊपर नीचे करके भून रही हूँ, मुस्तकिल सूजी को भूनना पड़ेगी। और ये देखिए मेरी सूजी मैंने अच्छे तरीके से भून ली है आपके सामने। बहुत एहतियात करिएगा वरना ये एकदम से काली होना शुरू हो जाएगी। मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला, कोई तेल नहीं डाला, ये सादी चूल्हे पे तवे कढ़ाई में मैंने डाल के इसको सिंपल भूना है। अब ये देखें यहाँ पे ये लग भी गई, मैं कह रही थी ना इसका बहुत एहतियात करिएगा, तो ये देखें ये यहाँ पे ये लगना भी शुरू हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ वरना ये हमारा हलवा ख़राब कर देगी। मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है और बाकी के मैंने सारी चीज़ें अपनी रेडी कर ली हैं क्योंकि इसमें मैंने बताया है ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं जाएंगी। पानी जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल, यानी अगर आधा किलो सूजी लिए आधा किलो चीनी तो 1 पाव पानी, बस 1 प्याला मैंने इसमें पानी डाला है। ये देखें गरम कढ़ाई में मैंने रख दी थी ये और इसमें मैंने इसमें पानी डाला। अब मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। तो ये देखें चीनी डाल के अब हम इसका शीरा बनाएंगे। शीरा ज़रा हमें बहुत देर तक बनाना है ताकि ये कि इसको बहुत गाढ़ा करना है शीरे को, और उंगली से चिपका के देखते भी रहेंगे हम। और हाँ, शीरे में मैंने देखे 1 से 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच है, सही मेरे अंदाजे के मुताबिक ये खाने के 2 चम्मच के मुताबिक मैंने इसमें घी डाला है बस। सूजी मैंने सादी भून ली थी बग़ैर घी के, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ मैं नारियल को कद्दूकश कर रही हूँ, कुल भी नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए। डालना क्या है, इसको बस करना क्या है। अच्छा जी, मैंने मेमोरी फुल होने की वजह से जैसे ही मेरा शीरा तैयार हुआ था तो मैंने इसमें जल्दी से सूजी डाल दी थी। सूजी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हैगा ऊपर नीचे करके, और ये शीरा ना बहुत अच्छा गाढ़ा बना लेना है। यहाँ मेरा थाल बिल्कुल रेडी है, इसमें घी लगा के जो मैंने नारियल को कद्दूकश किया था वो उसमें बिछा दिया है और ये देखिए ये बिल्कुल जमना शुरू हो चुका है आपके सामने, क्योंकि शीरा बहुत पकाना है। उंगली से चेक करते रहना है शीरे को कि इसमें क्या चिपकाहट आ रही है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब उसमें अच्छी चिपकाहट आ जाए तो बस फ़ौरन से सूजी डाल देनी है जो हमने भून के पहले से रखी हुई थी। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हैगा, खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको जो है इसको जमाने की तैयारी करनी है। तो ये मेरा मोबाइल इस टाइम मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वीडियोस जमा हो चुकी हैं इस वजह से, तो आज मैंने इसकी भी सफाई करनी है। तो यहाँ मैंने वो सूजी का पूरा जो मैंने बैटर तैयार किया था उसे मैंने तसले में डाल दिया था जहाँ मैंने घी और खोपरा डाला था नारियल को कद्दूकश करके। तो ये देखिए बड़ा ही बेहतरीन और सॉफ्ट भी है ये हलवा, तैयार हो गया मेरा। टुकड़ियाँ बहुत बेहतरीन जमी है और बहुत मज़ेदार बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।